नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या चौधरी आपके साथ। कहते हैं कि कुछ नाम वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो अपनी मौजूदगी से ज्यादा अपनी गैर मौजूदगी में चर्चा का विषय बन जाते हैं। चंबल के बीहड़ों से लेकर राजस्थान की जेलों तक जगन गुर्जर का नाम वर्षों तक डर, दुश्मनी और गैंगवार की कहानियों के साथ लिया जाता रहा। लेकिन अब जब जगन इस दुनिया में नहीं है, तब भी उनके नाम के इर्द गिर्द उठ रहे सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि ऐसा लगता है कि उनकी मौत ने एक ऐसी कहानी को जन्म दे दिया है जिसके हर जवाब के पीछे एक नया सवाल खड़ा है। और इस कहानी का सबसे नया किरदार है उनकी पत्नी कोमेश गुर्जर, जिनके एक बयान ने पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला खड़ा किया। इस कहानी में सवाल केवल हत्यारे का नहीं है, सवाल उस जगह का भी है जहां ये घटना हुई। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। ऐसे में कोमेश का सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर जेल इतनी सुरक्षित थी तो फिर हत्या की योजना कैसे बनी, हमलावर को मौका कैसे मिला, और आखिर ऐसी कौन सी चूक हुई कि एक हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर इतनी बड़ी वारदात हो गई। बल्कि हर उस व्यक्ति के है जो इस मामले को समझना चाहता है। कोमेश का दावा है कि इस पूरी घटना से पहले कुछ ऐसी बातें हुई जिनकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। उनके मुताबिक पहले जगन गुर्जर और उनके भाई पप्पू एक ही वार्ड में थे, बाद में जगन को दूसरे ब्लॉक में भेज दिया गया। कुछ समय बाद मुख्य आरोपी को भी उसी सेल में रखा गया और फिर कुछ ही दिनों के भीतर हत्या हो गई। कोमेश का मानना है कि इन घटनाओं की कड़ियों को जोड़कर देखा जाना चाहिए। हालांकि उनके आरोप है कि उनकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन यही वजह है कि जांच एजेंसियों से इस पूरे घटनाक्रम की गहराई से पड़ताल करने की मांग लगातार उठ रही है। कोमेश ने एक और दावा किया जिसमें इस मामले को और संवेदनशील बना दिया। उनका कहना है कि हत्या वाले दिन सुबह उनकी जगन से जेल के फोन पर बात हुई थी। उनके अनुसार उस समय जगन पूरी तरह सामान्य थे, किसी भी खतरे का उन्होंने जिक्र नहीं किया था। उसी दिन उनकी जमानत भी सुनवाई होने वाली थी। कोमेश का आरोप है कि शायद यही वजह थी कि इस पूरी घटना को जल्दबाजी में अंजाम दिया गया। हालांकि इस दावे की भी अभी तक किसी आधिकारिक एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है और जांच अभी जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके इस बयान की हो रही है जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस छेड़ दी है। कोमेश ने कहा कि उन्हें सिर्फ असली हत्यारे का नाम बता दिया जाए। वह जानना चाहती है कि आखिर उनके पति की जान लेने के पीछे वजह क्या थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि या तो वह रहेंगी या फिर वह व्यक्ति जिसने यह सब किया। अब बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इसे उनके व्यक्तिगत बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है। दरअसल कोमेश की अपनी कहानी भी किसी साधारण परिवार की कहानी नहीं है। कहा जाता है कि पिता की हत्या के बाद उन्होंने भी हथियार उठाया था। बाद में उनकी मुलाकात जगन गुर्जर से हुई और दोनों का साथ जीवन साथी के रिश्ते में बदल गया। अब पति की मौत के बाद एक बार फिर उनका नाम सुर्खियों में है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले उनकी पहचान जगन गुर्जर की पत्नी के रूप में थी, लेकिन आज वह इस पूरे मामले में सबसे मुखर आवाज बनकर सामने आई है। इस बीच मामले में कई पक्ष सामने आ चुके हैं। जगन गुर्जर के भाई का बयान, आरोपी विष्णु जाट के परिवार की प्रतिक्रिया और अब कोमेश गुर्जर के आरोप, हर बयान इस कहानी में एक नई परत जोड़ रहा है। लेकिन इन तमाम दावों और आरोपों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। सच्चाई वही मानी जाएगी जो जांच एजेंसियों की आधिकारिक रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रिया के बाद सामने आएगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जगन गुर्जर की मौत के साथ एक जिंदगी जरूर खत्म हुई है, लेकिन उससे जुड़े सवाल अभी भी जिंदा है। क्या ये केवल पुरानी दुश्मनी का परिणाम था? क्या जेल के भीतर कोई बड़ी साजिश रची गई थी, या फिर इस कहानी में अभी कई ऐसे सच छिपे हैं जो सामने आने बाकी है? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता तब तक जगन गुर्जर की मौत केवल एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि रहस्यों, आरोपों और अनगिनत सवालों से घिरी एक अधूरी कहानी बनी रहेगी। देखते रहिए संवाद न्यूज। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं।
लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।